अध्यापकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के आदेश तत्काल जारी हो। प्रदेश के 2.5 लाख अध्यापकों की 22 साल की सेवा शून्य। बाल गोविंद द्विवेदी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन होगा जिले में विशाल सत्याग्रह। भोपाल। मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद द्विवेदी ने बताया कि सन 1997 से कार्यरत शिक्षा गारंटीशाला के गुरुजी सन 1998 से कार्यरत शिक्षाकर्मी और सन 2001 से सन 2003 तक के संविदा शिक्षक को एक ही विभाग में 3 बार नियुक्त किया गया है। पहली नियुक्ति शिक्षाकर्मी गुरुजी और संविदा शिक्षक के रूप में हुई थी। दूसरी नियुक्ति अप्रैल 2007 में अध्यापक संवर्ग में हुई थी। यह उसकी दूसरी नियुक्ति कहलाती है। 2007 से उसकी नियुक्ति की गणना करके जनवरी 2016 में 6वें वेतनमान का निर्धारण होता है और उसकी सेवा 2007 से मानी जाती है। अब बात उठती है कि वही व्यक्ति जो शिक्षाकर्मी गुरुजी और संविदा शिक्षक बना तथा सन 2006 के बाद नियुक्त समस्त संविदा शिक्षक जिन्हें राज्य शासन के द्वारा राज्य शिक्षा सेवा के शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया और लोक सेवक बनाया गया, उसी व्यक्ति की लोक सेवक के रूप में यह तीसरी नियुक्ति कहलाती है। परंतु पूर्व को 22 वर्ष की हुई सेवा को पूरी तरह से शून्य घोषित कर दिया गया और अब 22 वर्ष का कर्मचारी जो शिक्षा विभाग की सेवा कर रहा था उसकी नियुक्ति जुलाई 2018 मान ली गई। अभी वर्तमान में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर के द्वारा एक पत्र जारी किया गया जिसमें शिवनाथ सिंह कुशवाहा सेवानिवृत्त माध्यमिक शिक्षक हाई स्कूल निरावली जिला ग्वालियर, उन्होंने 14 अक्टूबर 2021 को एक अपनी ग्रेजुएटी पेंशन इत्यादि के लिए आवेदन किया गया कि मुझे भुगतान किया जाए, परंतु जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर के द्वारा यह आदेशित किया गया कि मध्य प्रदेश पेंशनर अधिनियम 1976 के नियम 44 मृत्यु सह सेवानिवृत्त उपादान 1 के शासकीय सेवक ने 5 वर्ष की अर्हतादायी से सेवा पूर्ण नहीं की है और शासकीय सेवा में कम से कम 5 वर्ष सेवा होना अनिवार्य है। इसलिए नियम 43 के अधीन सेवा उपादान अथवा पुरानी पेंशन का पात्र होने पर शासन सेवा देने को अपात्र माना गया है। आपकी सेवा स्कूल शिक्षा विभाग की सेवा दिनांक जुलाई 2018 से दिनांक 31 जनवरी 2020 तक कुल 19 माह की होती है। इसके पूर्व आपकी सेवाएं निकाय के अंतर्गत मानी जाती है और आप एक निकाय के कर्मचारी थे, इसलिए आपकी सेवा स्कूल शिक्षा विभाग में कुल 5 वर्ष पूर्ण करने पर आपको मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार सेवानिवृत्त उपरांत किसी भी उपादान की पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं। श्री कुशवाहा 1998 के माध्यमिक शिक्षक है और उन्होंने शिक्षा विभाग की 20 वर्ष की नौकरी की है, परंतु उनकी नौकरी कुल 19 माह की गणना की गई और समस्त अधिकार से वंचित कर दिया गया। सन 2006 के बाद नियुक्त संविदा शिक्षक आज जो क्रमोन्नति और पदोन्नति का पात्र है, आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई क्रमोन्नति और पदोन्नति प्राप्त नहीं हुई है। शिक्षा गारंटीशाला के गुरुजी जो सीधे आज द्वितीय क्रमोन्नति के पात्र हैं, सन 1997 से सेवा कर रहे हैं, परंतु आज दिनांक तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। उसका सीधा सा कारण यह है कि हमारी पूर्व की वरिष्ठता को पूरी तरह से शून्य घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली महासंघ के द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन पेंशन सत्याग्रह किया जाना है। प्रत्येक जिले के का एक कर्मचारी अपनी उपस्थिति अवश्य प्रदान करें और पूरे जिले में 2 अक्टूबर पेंशन सत्याग्रह एक साथ मनाया जाएगा। जिले के सभी विभाग के पेंशन विहीन कर्मचारी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन अपने परिवार के साथ एक दिन के लिए अपने जिले में पुरानी पेंशन बहाली के लिए पेंशन सत्याग्रह पर अवश्य भाग ले, क्योंकि अब आपके पास केवल 6 माह और बचा है। यदि इसमें आप अपने स्वयं के जीवन के लिए कुछ कर लिए तो ठीक है, अन्यथा केवल नेतागिरी ही हाथ लगेगी। इस प्रकार की अपडेट जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर दे। धन्यवाद।